बदकिस्मती से मौसम गर्मा के रहायशियों की अक्सरियत सिर्फ सुनने के जरिए ही रोटा बागा को जानती हैं। आमतौर पर बच्चे इस मुफीद सब्जियों में से एक से महरूम रह जाते हैं। रोटा बागा सब्जियों के सबसे कदीम पौधों में से एक है। इंसान को कदीम जमाने से इसने काबू किया था। इसके जंगली आबाओ अजदाद नामालूम है। ये ख्याल किया जाता है कि शलजम और गोभी के कुदरती अबूर के नतीजे में ये निकला है, लेकिन रोटा बागस पहले तो बदकिस्मत थे। अक्सर कदीम रूम में शलजम शाह को भी दस्तरखान पर पेश किया गया, तो फिर शलजम गरीबों के जरिए भी नजर अंदाज किया गया। करने वस्ता के दौरान रूटा बागा एक बहुत ही स्वादी और सेहतमंद सब्जी की हैसियत से पूरे यूरोप में फैल गया। इसे खास तौर पर जर्मनी में प्यार किया गया था। मीठी रूटा बागा गोइटे की पसंदीदा सब्जी बन गई। अगर बचपन ही से हर रूसी शलजम के बारे में दास्तान जानता है, तो जर्मनों में भी रूटा बागा रेवी बेट्सल की पहाड़ी रूह के बारे में एक मशहूर कहानी है। रूटा बागा 16वीं सदी में इंग्लैंड आया था और आज तक गोश्त के साथ रूटा बागा वहां एक कौमी अंग्रेजी डिश बन गई है। रूस में रूटा बागा 18वीं सदी के आखिर में नमूदार हुआ, सबसे ज्यादा वसी हो गया, लेकिन आलू की फसल को मुतारिफ कराने के साथ ही इसके नीचे के रकबे में तेजी से कमी वाक़ई हुई। ये कहना मुश्किल है ये किस वजह से हुआ, लेकिन हमारे आबाओ अजदाद ने इस काफत का हमारे से मुख्तलिफ सलूक किया है और इसे खुराक की कीमती फसलों के बराबर करार दिया। आज बाल्टिक ममालिक में बैरूनी मुल्क फसलों के अहम इलाकों को रूटा बागा के एरियाज दूर दराज का तस्करा न करने के लिए मुख्तस किया गया है। ग़िज़ाइयत और दवाओं की खुसूसियात के लिहाज से रूटा बागा शलजम से बहुत मिलते जुलते हैं। रूटा बागा इसकी ग़िज़ाइयत की कीमत कम है, लेकिन ये इसके बहुत से ज्यादा विटामिन मवाद के लिए मशहूर है। इसमें गाजर, चुकंदर या गोभी से ज्यादा विटामिन सी 40 मिलीग्राम तक होता है। मजीद ये कि स्वीडन में ये विटामिन जखीरा करने के दौरान तवील अरसे तक अच्छी तरह महफूज है। विटामिन B6 के लिहाज से स्वीडन तमाम जड़ सब्जियों, प्याज, गोभी या दीगर सब्जियों से बहुत आगे निकल गया है। अगर हम बात करें कि शलजम खाने के फायदे क्या है, शलगम हैरत अंगेज तौर पर कैंसर के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा करता है। शलगम हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना, शलगम का इस्तेमाल ज़ियाबतीस के खतरे को कम करता है। शलगम खून साफ करने का बेहतरीन जरिया है। कच्चा शलजम खाने से हाजमा दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। शलजम दांतों को भी साफ रखने में मुआविन है। ये वीडियो आम कायरीन के लिए है। इसके अलावा आप अपने मुआलिज से भी मशवरा कर सकते हैं।